जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और हम तो जिंदा कौम हैं। हमारे यहाँ जहाँ भी कहीं एक कत्ल हो जाए तो हम वहाँ पे लाश सड़क पे रख के एहतजाज शुरू कर देते हैं और देखने वाले कमो बेश 70 से 100 अफराद इकट्ठे हो जाते हैं उस एहतजाज में। और अगर कहीं किसी खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के 11 शोहदा शहीद कर दिए जाए बंदे, तो पूरे मुल्क को जैम पैक सील कर देते हैं कि हम पर जुल्म डाल दिया गया है क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और दूसरी जानिब हमारे पायलट जाली डिग्रियों पे जहाज उड़ाएं और 200 इंसान उनकी गफलत से लुक़्मे अजल बन जाएं, मगर हम खामोश रहते हैं क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और सिर्फ पायलट ही नहीं, हमारे डॉक्टर्स जाली डिग्रियों के साथ हमारे ऑपरेशंस करें बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में DMS के ओहदे पर फायज और डिग्री जाली निकल आए, मगर हम कोई एहतजाज नहीं करते क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए तो हमारी वकला बरादरी है जो पंजाब बार काउंसिल के कई मेंबरान और साबिक सदूर की डिग्री जाली निकल आए, मगर हम खबर पढ़ते हैं रोजमर्रा की तरह अखबारों में, टेलीविजन पर सुनते हैं, मगर कोई एहतजाज नहीं करते क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और तो और हम नवाज शरीफ साहब के जलसों में भागे भागे चले जाते हैं लाखों की तादाद में क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और हम सब सुनते हैं कि ब्रॉडशीट कंपनी को जुर्माना अदा कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ साहब तो बरूज़मा हो गए, मगर ब्रॉडशीट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केविन मोस्ली वो कहते हैं कि हमारे पास नवाज शरीफ के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से बड़े शाहिद मौजूद हैं, अगर इमरान खान चाहे तो हम इस पर तहकीकात कर सकते हैं। और उन्होंने हम उनके तरफ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें रिश्वत की भी पेशकश की गई थी। अब केविन मोस्ली के ब्रॉडशीट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इस बयान पर भी हम खामोश रहते हैं क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और जरदारी साहब का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी मच मुजाहिरीन के पास जाकर कहता है कि ये वो मुल्क है कि जहाँ पे हम अपने मुर्दों को रखकर एहतजाज करते हैं। और जबकि जरदारी साहब 5 साल सदर पाकिस्तान रहते हैं, मगर अपनी ही बीवी के हर दिल अजीज लीडर बेनज़ीर भुट्टो के कातलों तक नहीं पहुंच पाते, मगर हम इस पर भी एहतजाज नहीं करते कि बिलावल एक जगह जाकर क्या कहते हैं, मगर उसी सूरत अहवाल का शिकार उनके वालिद साहब और वो खुद भी हैं, और वो क्या कहते हैं, मगर हम कोई एहतजाज नहीं करते क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं आम आदमी की मुसीबतों से बड़ा दिल गिरफ्तार हूँ और मैंने प्राइस कंट्रोल कमेटियां उसकी चेकिंग है जो वो बराह रास्त मैं खुद भी किया करूंगा, मगर यहाँ पे चंद गंदे अंडों की वजह से अंडों की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर चली जाती हैं। आलू 110 रुपए किलो हो जाए, भले 80 रुपए किलो हो जाए, और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की फौजें जफर मौज तनख्वाहें लेती रहे, हम एहतजाज नहीं करेंगे क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और तो और कि हम एक लाशे के लिए या 11 लाशों के लिए मुल्क को जैम पैक सील करना जानते हैं। इस्लामाबाद में एक बच्चा पुलिस की गुफलत से खालके हकीकी से जा मिलता है तो हम वो पूरा इस्लामाबाद और श्रीनगर वो जो रोड है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, मगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पर्चे आउट होते हैं और जो यानी जो कल के हमारे अफसरान बनने हैं वो पर्चे पैसे लेके लीक किए जाते हैं, और एंटी करप्शन पंजाब 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लेता है। उस पर हम बिल्कुल जनता एहतजाज नहीं करते क्योंकि हम तो एक कत्ल पे या 11 कत्लों पे एहतजाज करते हैं। और हम ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो
इंसान वो पेपर खरीद करके पास होगा, वो आ करके हमारे ऊपर बैठ जाएगा सर पे अफसर बन के, और उसकी वजह से जो सैकड़ों और हजारों वो जो मुस्तहिक तलबा और तालिबात हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान में मेरिट पे पास हो सकते थे, वो रह जाएंगे। उनमें से आधे जरूर जमीनी हकायक देखा जाए तो क्राइम की तरफ जाएंगे, और आधे दिल गिरफ्तार हो करके कोसेंगे निजाम को, मगर हम एहतजाज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सैकड़ों इंसानों की फलाह और बहबूद का कत्ल है। तो हम इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि हम जिंदा कौम है। 1 या 11 लाशों पे हम जरूर बोलेंगे। और ये निजाम जो कि गरीब की गर्दन पे अपने पंजे गाड़ देता है, और यही निजाम अमीर की बाहों, अमीर के कंधों पे अपनी बाहें डाल के झूलता रहता है, हम इस पे कभी सरापा एहतजाज नहीं होंगे क्योंकि हम जिंदा कौम है। और इन हद तो ये है कि मुझे 2 रोज कबल एक आला सरकारी अहदेदार का ही फोन आया और उसने कहा कि चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अभी भी एंटी करप्शन की कार्रवाई के बाद भी के 4 बंदे गिरफ्तार हो गए। इतना जुर्म हो गया कि वो पेपर लीक किया गया था, वो बेचा गया था कि वहां पे आप पेपर दें और पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके सैकड़ों नहीं हजारों के ऊपर बैठ जाएं, और फिर वो अफसरशाही यही करेगी ना कि वो आपको अपने कमरे में नहीं घुसने देगी, और फिर आप कहेंगे कि अफसरशाही का राज है, मगर हम उस पर सरापा एहतजाज नहीं होते। वो एक सरकारी आला अहदेदार की जानिब से मुझे बताया गया कि चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अभी भी मनपसंद अफराद को पास कर रहे हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब के इम्तहानात पे कि जब वो वहां पे पेपर लीक होने का स्कैंडल नहीं बल्कि हकीकत सामने आई है। और हद तो ये है कि सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब उस पे इंक्वायरी अभी तक कर रहा है हमारे जराये के मुताबिक, ना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ना दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस पे कोई काम करती नजर आ रही है कि जहां पे ऐसे लोगों को पास किया जाना था जो हजारों लाखों की आबादी पे राज करना था, जिन्होंने अफसर बन के। मगर हम इस पे एहतजाज नहीं करेंगे कि जनाब एक आम आदमी अगर कानून को वायलेट करता है तो कार्य सरकार में मुदाखलत के लिए तमाम अफसरशाही मैदान अमल में कूद पड़ती है, और वजीर आजम पाकिस्तान को भी ये कहना पड़ता है कि इदारे ब्लैकमेल करते हैं या अवाम भी ब्लैकमेल करते हैं। मगर इस ब्लैकमेलिंग पे हम नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब इतने अहम मौजू पे क्यों इंक्वायरी कर रहा है, दूसरी एजेंसीज कहां सो गई हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने वालों से आनी हाथों से नहीं निपट रही। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि हम जिंदा कौम हैं।